हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज की इस वीडियो में हम जो आपके लिए पेपर लेकर आए हैं वो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का J1। जी हाँ, J1 J2 J3 तीन पेपर्स होते हैं, लेकिन हम आज J1 की बात करेंगे जो कि इकोलॉजी के ऊपर है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पैटर्न क्या रहता है। देखिए, जो पैटर्न रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तीन सेक्शन जो हैं इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा 1.5 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो सेक्शन सी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 16.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल अगर हम बात करें 12, 30 और 33, जी हाँ, तो 75 मार्क्स जो हैं इसका आएगा, क्योंकि एक मेजर सब्जेक्ट जो है ये जो मेजर सब्जेक्ट है जूलॉजी का बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर ये आता है। तो आज हम सिर्फ टॉप 13 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 है, इसमें है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी की हम बात करें, इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हैं सिर्फ 6 क्वेश्चन। जी हाँ, ओनली 6 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक इकोसिस्टम के क्या होते हैं, हर एक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, और साथ में इसकी एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। अगर दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, अगर छोटा क्वेश्चन पूछा तो एक मार्क्स, एक इन दो में से एक पूछा जाएगा। इसी तरह से एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो जो है किस तरह से होती है, ठीक है। अगर सन से जाती है प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से जाती है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से जाती है टर्शियरी कंज्यूमर के पास, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, 10% का क्या फार्मूला है, तो आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आता है मिनरल साइकिलिंग। मिनरल साइकिलिंग में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद जो ये दो लॉज हैं, एक आता है लॉ ऑफ मिनिमम, जैसे जैसे है शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, दूसरा आता है लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। इन दो में से एक लॉज तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, दो में से कोई ना कोई लॉज आता है, तो इसलिए आपको दोनों को आपको दोनों लॉज पढ़ने चाहिए। इस तरह से आता है फूड चेन हो, फूड वेब हो, या इकोलॉजिकल पैरामिड्स है, इन तीनों को आप इनको पढ़ना चाहिए। फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पैरामिड्स, तीनों के तीनों इजी हैं और एग्जाम्पल आप साथ में दे सकते हैं। जैसे फूड चेन में आपने क्या किया, फूड चेन में आपने सिंपल बताया कि हाँ जी, जो ये फ्रॉग है, फ्रॉग को किसने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को किसने खाया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, ईगल को किसने खाया, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इस तरह से बन जाएगी। तो ये जो है इजी होता है, आप बना सकते हैं इस तरह से। पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो है वो आता है जो फैक्टर्स होते हैं, पॉपुलेशन के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर में नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये जो होते हैं इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। पैदा होना, मर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी चाहिए, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें जो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल हो या लॉजिस्टिक हो, दोनों का आपको पता होना चाहिए। एस टाइप कौन है, जे टाइप कौन है, तो इसकी अगर इक्वेशन आ जाए या ग्राफ आ जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक को भी आप पढ़िएगा। उसके बाद आता है आर सिलेक्टेड एंड केस सिलेक्टेड स्पीशीज़, तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं जो पॉपुलेशन साइज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लास्ट जो 3 क्वेश्चन है वो क्या है, एक आता है जी इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होती है। इसमें जैसे हम बात करें बहुत सारी ऐसी होती हैं, जैसे हम बात करें सिम्बियोसिस क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, तो ऐसे आप 4-5 याद करोगे तो आप साथ में एग्जांपल आप बता देना तो ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, जब आप इसमें पढ़ोगे तो इसमें एक आता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं, और पढ़ा होगा आपने तो इसमें पढ़िएगा। और लास्ट जो है वो है इकोलॉजिकल निच, ये क्या है, और थोड़ा बहुत एग्जांपल आप दे सकते हैं, टाइप्स दिखा सकते हैं। तो यही वो 14 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट इसका पेपर लेके, जब आपका पेपर होगा
तब आप पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।